तो क्राइम ब्रांच में तुझे जाना। कोई नहीं। मतलब ये है ना कि देख, अगर हमें साबित करना पड़े कि ये हम नहीं है, तो हमने क्या क्रिएट किया लाइफ में? कुछ नहीं। तो साबित नहीं करना पड़ रहा ना कि हाँ, तो कुछ ठीक है, तो दिक्कत नहीं है। चलो मुझे जरा चक्कर का मैप देख के बताओ कि तुम कौन से पॉइंट पढ़ चुके हो, कौन से पॉइंट पर जाओगे। नंबर बोले जरा। सीरीज पैरेलल पे आएंगे, ठीक है भाई। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, जिसमें अपन लोगों ने स्टार्टिंग के जिस दिन पढ़ा रहे थे, उस दिन कुछ 4-5 दिन तक पढ़ा था ये सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर तुम्हें ध्यान हो तो 4-5 दिन में सबसे पहले दिन में तुमने कुछ बेसिक सवाल किए थे, फिर थोड़े से एडवांस किए थे, फिर थोड़े से एडवांस और एडवांस। तो इस तरह से बहुत सारे सवालों को तुमने क्रिएट किया था। ऑब्वियसली वो तुम आज नहीं कर रहे हो ना, तो आज जो सवाल कर रहे हैं इसके वो काफी अच्छा कह लो बेसिक क्वेश्चंस होंगे, लेकिन ठीक होंगे। सीरीज में सबसे पहली काम की बात ये, मोटी मोटी बातें ध्यान से सुनना। अगर तुम्हारे पास में 3 रजिस्टर लगे हुए हैं जो कि काफी ज्यादा जगह घेरते हैं, तो सवाल ये कि अगर एक की वैल्यू है, चारों में एक की वैल्यू है, पांचों में एक की वैल्यू है, तीनों, तो बताओ कि इन तीनों की जगह पे कितने का लगाना चाहिए रजिस्टर। ठीक है, इससे ही काम बन जाए। मतलब ये अगर एक तार में लगे हुए हैं तो सीरीज कॉम्बिनेशन है, अगर ये सिंगल तार है तो ये वाला सीरीज कॉम्बिनेशन है। और सवाल ये कि इन तीनों की जगह पर मुझे एक लगाना है, क्योंकि जगह कम हो जाएगी, थोड़ा जगह नहीं दे देंगे। तो वो टोटल कैसे निकालेंगे, क्या निकल के आएगा वो, उसको सीधे सीधे जोड़ सीधे सीधे प्लस कर देंगे। मतलब कि 5 4 9 3 बाद है, यानी कि वाला बाद है। तो इस बात को सिंपली ध्यान रखिए कि यदि R1 है, ये R2 है, ये R3 है, या फिर R5 6 10 कितने भी है, तो टोटल निकालने का तरीका R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। दैट्स इट, ये सीरीज है। अगर एक सिंगल तार में लगा हुआ है तो कौन सा है, सीरीज कॉम्बिनेशन। सभी को सबसे पहला पार्ट तो ये समझ में आना चाहिए कि दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन। उसके बाद में सभी लोग दूसरा पार्ट देखो। दूसरे पार्ट के अंदर है अपने पास में सेकंड पार्ट। अगर किसी भी सर्किट के अंदर ये जो तार है वो तार आए और टूट जाए, तार के 1 के 2 हिस्से हो गए, 2 के 4 हो गए, 3 के 5 हो गए, कुछ ना कुछ टूट गया कुल मिला के, तो ये वाला कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और एक मिनट रुक जाना, आंसर देने से पहले ध्यान से पहले बात समझना। देखो हमारे पास में ये रहा एक 8 और ये ले लिया मैंने 12। तो सवाल ये कि अब इन दोनों की जगह पर एक लगाना है, जगह ज्यादा घेर रहे हैं, जगह कम करनी है, तो वो कितने का लगेगा। अब टोटल नहीं करेंगे, मतलब सीरीज में सिंपल सिस्टम है कि सीधे जोड़ देना, पैरेलल में सीधे नहीं जोड़ना होता। पैरेलल में क्या करना होता है तुम लोगों को, उसका फॉर्मूला अलग से है, जो कि हमें स्टार्टिंग फॉर्मूला लगता है, बाद में हैबिट हो जाती है। पैरेलल के लिए, सीरीज के लिए तो बहुत सिंपल सा काम ये निकल के आया। सेम टू सेम पैरेलल के लिए 1/RT इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस के 1/R2 प्लस के 1/R3 और सो ऑन जितने भी हो। लेकिन इस पूरी कहानी को सेट करने के सबसे पहला काम का सिस्टम ये कि तुम सभी को इसका एग्जांपल देखना चाहिए। एग्जांपल के तौर पे अगर मुझे इसका टोटल निकालना है तो जो पहले से दिया उसका उल्टा करो, 1/8 प्लस के 1/12। सभी लोग इस 8 वाले का एलसीएम अगर सोचेंगे तो 24 आ गया जहां तक है। 8 से 24 कितनी बार कटेगा, 3 बार, तो 3 एकम 3 और 12 से 24 कटेगा 2 बार, 2 एकम 2, यानी कि 1/RT इक्वल टू 5/24। और अगर इसको पलट दें तो RT की निकल के आ जाएगी 24/5, और जब 5 से इसको काटेंगे तो 4.8 ओम। रेजिस्टेंस टोटल निकल के आ जाएगा 4.8 ओम। मतलब बेसिकली काम की बात ये है कि अगर छोटी बुद्धि का प्रयोग करोगे तो साफ समझ में आता है। सीरीज यानी कि सीधा एक बार में, और उसका सम कैसे निकलेगा वो भी सीधा, उसका टोटल सीधे निकालते हैं। लेकिन पैरेलल का मतलब जब एक तार 2 हिस्सों में टूट जाए, अगर वो टूट जाएगा तो तुम कैसे निकालोगे, 1/4 में उल्टा करके। लेकिन बेसिक बात ये नहीं है, बेसिक बात कुछ और है काम की जो काफी अच्छी है, जिसे समझना चाहिए, जिसे हम लोगों को काफी अच्छे से समझना चाहिए। ठीक है, ध्यान से वो देखें। अरे
देखो सबसे पहली काम की चीज तो ये 4 5 3 जोड़ने पे क्या निकल के आया 12। लेकिन अगर तुम किसी बच्चे को पूछोगे कि भाई बता 8 और 12 का प्लस कितना आएगा, तो वो मानने को तैयार नहीं होगा कि 8 और 12 को जोड़ के 4 भी आ सकता है क्या, मतलब दो बड़ी संख्या को जोड़ के छोटी संख्या कैसे आ सकती है। ठीक है, अगर तुम यहाँ पे चेक करोगे तो 8 और 12 का सम क्या निकल के आएगा 4.8, यानी कि छोटा निकल के आया, कम निकल के आया। अब वो कैसे निकल के आया वो तुम्हारे सामने, लेकिन मेन काम ये कि सीरीज में जब हम आंसर निकालती है तो सीरीज का जो रेजिस्टेंस है वो कैसा आता है, हाई की लो। सीरीज में आता है ज्यादा रेजिस्टेंस क्योंकि वो सीधे सीधे जुड़ता है, जबकि पैरेलल में कैसा आता है रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस। तो तुम्हें एक बात और बतानी चाहिए कि अगर सीरीज में रेजिस्टेंस हाई है और पैरेलल में रेजिस्टेंस लो है तो करंट किस में अच्छा जाएगा, पैरेलल में। यहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा करंट कम, तो पैरेलल में रेजिस्टेंस कम है और इसीलिए करंट अच्छे से फ्लो करेगा। मेन काम की बात है कि सीरीज में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है क्योंकि वो सीधा जुड़ेगा, और पैरेलल में रेजिस्टेंस कम होगा क्योंकि वो उल्टा जुड़ेगा। इस बात को सबसे पहले ध्यान रखिए। और एक छोटी सी बात और सुन ले ध्यान से कि सभी लोगों को जो टॉपिक तुमने लिखा उसी में बिल्कुल ऐसे करके लिखना ध्यान से। सीरीज में रहता है करंट सेम, सीरीज में रहेगा करंट सेम, और पैरेलल में पी से पैरेलल पी से पोटेंशियल, पी से पैरेलल पी से पोटेंशियल, ब्रैकेट में सोच लेंगे अपने आप ही वोल्ट सेम। सीरीज में पोटेंशियल सेम, सीरीज में करंट सेम, पैरेलल में पोटेंशियल सेम, पी से पैरेलल पी से पोटेंशियल सेम। इस बात को ध्यान रखें। बेसिक सी बात ये है कि सीरीज किसे कहते हैं, जब एक इकट्ठा सीधा तार है उसका सम कैसे निकालेंगे, टोटल डायरेक्ट प्लस कर देंगे। लेकिन पैरेलल सम कैसे निकालेंगे, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। इस चीज को लिखें। और सबसे मेन बात है कि इसे लिख तो लो, लेकिन सवाल करो सीधे। मैं तुम्हें एक सिंपल वो सवाल देता हूँ तुम्हारी क्लास के लेवल से उठ के आता है, पर ध्यान ये रखना कि अगर तार टूटेगा तो उल्टा जोड़ेंगे, अगर तार सीधा जाएगा तो सीधा जोड़ देंगे पैरेलल सीरीज में डायरेक्टली। इसका क्या पर मुझे भेजा नहीं, लेकिन ये बहुत बड़ा विकराल सवाल नहीं है, सिंपल सिस्टम है। अगर मुझे करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सब कुछ पढ़ाने लग गया फिलहाल, तो मतलब ये मान लें कि खत्म है, वो टॉपिक ही फिनिश नहीं होने वाला। फिर मैं तुझे अगर सही शब्दों में समझा दूँ, जैसे मैं तुझे जब समझा देता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा होगा कि ऐसे वो कितना बड़ा प्रश्न है, लेकिन शायद वो समय से पहले का प्रश्न और कुछ खास नहीं। मैं कोई रिसर्च नहीं कर रहा हूँ, बस मुझे कुछ टॉपिक दिखा दूंगा और देन तुझे समझ में आएगा फिजिक्स 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 तो बस दिया नहीं जाता जान पूछ के, क्योंकि वो समझ में नहीं आएगा, बुद्धि में ही नहीं घुसेगा तो बताने का क्या फायदा। ये वो पूरी थ्योरी है जो यहाँ तार से स्टार्ट होती है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के बारे में डिस्कस करती है कि इलेक्ट्रिक करंट किस तरह से जाता है। ये पूरी कहानी यहाँ से लेके आता है। वैसे दिखने में भले ही 2-1.5 पन्ने की है, तो समझाने में लगभग 2-4 घंटे की है। तो इससे पता चलता है कि पॉजिटिव नेगेटिव का क्या चक्कर है। हालांकि इसका वीडियो इलस्ट्रेशन भी काफी अच्छा है, तो मुझे ऑब्वियसली बिल्कुल ध्यान में इसलिए नहीं देख पाया। तो बहुत बड़ा नहीं है, मतलब तो चाहिए ना समय से पहले है, तो समझाऊं कैसे। लिख लिया, ये लिख लिया तुम लोगों ने, ठीक है सवाल लिखे सीधे सीधे। अगर तार सीधा होगा तो इकट्ठा जोड़ देना 1 2। अच्छा एक सवाल नहीं कर दूं, पहले दूसरा। हाँ तुम्हारे पास में ये रही सर्किट की सिस्टम, और तुमसे ही पूछा गया कि बताओ सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा। तो बस तुम्हें ये पता लगाना है कौन सा पैरेलल में है कौन सा सीरीज में है। पता लगाने के लिए बहुत सिंपल तरीका, अपन लोगों ने बहुत सी ट्रिकों का इजाद किया था, लेकिन फिलहाल तो सिंपल जाने देते हैं। 4
ये लिख लिया अपन लोगों ने 6, ये वाला 3, और ये वाला भी हो गया, इसको कर लेते हैं 3। बैटरी अपने पास 27 वोल्ट की है, और सवाल है कि इसमें से कितना करंट फ्लो करेगा। तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेसिक तरीका, करंट के साथ चले, जहाँ पे करंट टूटे वो पैरेलल, जहाँ करंट सीधा चले वो सीरीज। तो हम लोग यहाँ से पहले करंट निकालेंगे। करंट पॉइंटर से निकाला, करंट निकल रहा है, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, यहाँ पे करंट 200 में टूट गया। जैसे ही टूटा वैसे ही दोनों क्या हो गए, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और तुम्हें पैरेलल कॉम्बिनेशन पहले इसको सॉल्व करना है। तुम ये चाहते हो कि ये 4 6 3 3 की जगह पर कोई एक लगे, तो कितने का लगेगा। इसीलिए सबसे पहले, सही है, इसीलिए सबसे पहले ना, सबसे पहले इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन को जोड़ो। मतलब जोड़ने के लिए अपन लोग क्या करेंगे, इसको उल्टा करेंगे, 1/6 प्लस के 1/3। 6 और 3 का एलसीएम 6, 6 से 6 कटेगा कितनी बार, एक बार। 3 से कटेगा कितनी बार, 2 बार। तो अपने पास बन जाएगा 2 और 1, 3/6 काटेंगे तो 1/2, उल्टा करेंगे, उल्टा भी करेंगे अभी तो 2 ओम। यानी कि हम इस पूरे सर्किट को दोबारा बनाएंगे तो अपने पास में ये हो गया 4 का। उसके बाद इन दोनों की जगह पे क्या लग जाएगा, 2 का। वापस से पीछे क्या चल रहा है, 3 ओम का, और नीचे अपने पास में आ गया 27 वोल्ट की बैटरी। ऐसे सर्किट को दोबारा बनाना है। अब ये सब किस में आ गए, सीरीज में। इकट्ठा सम करेंगे, सीधे बताओ कितना, 4 और 2 6, 6 और 3 9। तो तुम्हारे पास में एक रेजिस्टर लगेगा 9 ओम का, और बैटरी कितनी वोल्ट की है, 27 वोल्ट की। इस जगह तुम्हें इस्तेमाल करना चाहिए ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है, V इक्वल्स टू में IR। तो V यानी कि 27 वोल्ट की बैटरी है, करंट तुम्हें पता नहीं है, रेजिस्टर कितना तुम्हारे पास में 9 से 27 कटेगा तो कितने एम्पीयर निकल के आएगा, 3 एम्पीयर। तो सर्किट को रीड ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले करंट के साथ चलेंगे, जहां पे वो टूट जाए वो किसमें, पैरेलल में। तो अंदर से सॉल्व करेंगे ना, बाहर वाले लोगों को बाद में देखना, जो डीप में ले पहले उसको सॉल्व करना ध्यान से। ठीक है, सवाल करना पहला, इसे लिखने की कोई चिंता नहीं, इसे कर। ये वाला 6 ओम है, ये वाला 12 है। बैटरी है 40 वोल्ट की, फाइंड करंट। ठीक है, निकाल लें ध्यान से। मैंने सर्किट को रीड ड्रॉ करना, एक तो मैंने बनाया, फिर तुम दोबारा बनाना, तो उसमें टाइम लगेगा, पर आंसर समझ आते हैं उससे। करें कोशिश, करंट के साथ चलो, तार को तोड़ो, आगे बढ़ाओ, है ना। जिन लोगों को पहले का ध्यान है वो शायद थोड़ा ठीक चले जाएंगे। सही है। ध्यान से भी लोग, मेरे ध्यान से। सर्किट को रीड ड्रॉ कर, एक लेयर बने हुए, फिर नीचे आए, फिर नीचे आए, फिर नीचे आए, लगातार नीचे आते जाए।
वैसे ऐसे लोग मिल जाते हैं तो अच्छी से पकड़ के सुनना चाहिए, हाल निकाल चाहिए। बना उत्तर बना किसी का, इन 6 का क्या बनेगा, ये उल्टे पैरेलल में ना इनको जोड़ो तो बनेगा है, और बाद है और 6 का बनाओ। मतलब तुम्हें बनाने का तरीका पता हो, 1/6 प्लस के 1/3 एलसीएम कितना 6, 6 कटेगा, 1 ऊपर 3 6 कटेगा, 2 ऊपर 2 और 1 3 बटे में 6 काटेंगे तो 1/2। फाइनल आंसर को पलट दो, कितना निकल के आएगा 2। अब इस वाले को निकालते हैं, 1 में बाद है प्लस के 1 में 6, 6 बाद है का बाद है, बाद से वाला कटेगा 1 बार, 6 से वाला कटेगा 2 बार, यानी कि 3 में 12। जब इसको काटेंगे तो 1/4 तो इसको पलट दो 4 कुल मिला के दोनों पैरेलल में सर्किट को रीड ड्रॉ करें। अगर सर्किट को दोबारा से ड्रॉ करेंगे तो बैटरी अपने पास में 40 वोल्ट की है, यहाँ पे 4 ओम का रेजिस्टेंस है, उसके बाद में 2 ओम का रेजिस्टेंस है, उसके बाद में 4 ओम का रेजिस्टेंस है। अभी सब किस में आ गए सीरीज में, तो इन सबको इकट्ठा जोड़ दो। जब इकट्ठा जोड़ देंगे तो 4 और 4 8 और 2 10, यानी कि सबकी जगह पे 10 लगा दिया। अब वापस से रीड ड्रॉ करो, ऐसे दोबारा बनाओ, क्योंकि अपन लोगों को ना बना के सोच में आएगा ना, तो वैसे नहीं आएगा। और ये तो फिर भी बहुत सिंपल लेवल है, अगर थोड़ा सा याद कर ले तो, वरना कोई बात नहीं। V=IR पे आए और V=IR करने पर बैटरी वोल्ट कितने 40 वोल्ट है, उसके बाद में करंट कितना है नहीं पता, रेजिस्टेंस कितना है 10 से 40 काटा जाएगा तो 4 एम्पीयर करंट निकल के आएगा। एक और कर ले, चलो ध्यान से। क्योंकि तुम्हें कुछ सवाल तो जब हम एक्सरसाइज कर रहे होंगे उस दौरान सीखने को मिलेंगे, जैसे बिल निकालने वाले, ठीक है। हालांकि बिल निकालने के लिए क्या क्या निकालते हैं, 2 चीजें, पहली वर्क, दूसरी किस में निकालते हैं हमेशा किलोवाट आवर में, क्योंकि 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 1 यूनिट होती है ना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ध्यान से ट्राई करेंगे। मैं थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ मेरे, सर्किट के अंदर से सॉल्व करना चाहिए। इस बात का मतलब अगर तुम समझ गए, महसूस कर गए, तो बस काम खत्म हुआ और कुछ खास नहीं। हाँ भाई, सभी लोग मुझे एक सवाल का जवाब दें कि यहाँ से करंट निकला, करंट निकलने के बाद में करंट बढ़ता गया, आगे बढ़ेगा आगे बढ़ेगा आगे बढ़ेगा, बढ़ते ही वो करंट दूसरों में, तो ये क्या हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक बेसिक सी बात ये कि अब जब तुम ध्यान से देखोगे तो करंट आगे जा रहा है, ये भी पैरेलल में है क्या। कल्पना करें कि इन दोनों को पहले इकट्ठा करेंगे, इन दोनों को पहले इकट्ठा करेंगे और उसके बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे होंगे। सबसे बढ़िया सर्किट को रीड आउट करना। क्या कोई नहीं, अगर तुम्हें बात समझ में आ जाए तो ठीक, अगर नहीं आई तो तुम इसको एक बार देखोगे आज, उसका तुम कभी नहीं भूलोगे जीवन में। क्या ध्यान से ट्राई करें, वैल्यू दी जाती है। बहुत बड़ा सिंपल मतलब है, नहीं हिसाब किताब ठीक ठाक ही है। वैसे फिगर घूमने होते हैं जो ठीक बैठता होगा। ये वाला 10 ओम है, ये वाला 15 ओम है। तीन ओम, 1 ओम, 2 ओम और 2 ओम, ठीक है। बैटरी अपने पास 50 वोल्ट की है, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट। सबसे पहले सर्किट में करंट निकाल, करंट के साथ दौड़े और सर्किट को रीड ड्रॉ कर दे, आपस से रीड ड्रॉ कर दे, है ना। कि थोड़ा सा रैपिड मोड है, वरना तो वो सवाल ना कर पाते, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए अपना अगला चैप्टर तो बिल्कुल किसी हाल में मिस करना ही मत। लाइट हालांकि करोगे नहीं, स्कूल भी खुल जाएंगे तुम लोगों के, हैं सही है भाई। अब समझ में, मैंने तो उस दिन एक बालक को बुला के कुछ सवाल करवाए थे, वो उसको देख के कैसे करती है, ऐसे हो जाते देख के।
सर्किट को रीड ऑफ। ऐसे ये बात समझो, पहली बात तुम मुझे ये बताओ कि इन दोनों जगह पे क्या लगेगा, इन दोनों जगह पे चार, ये इकट्ठी एक ही तार है, एक ही तार है चार, और ये वाला भी इकट्ठा एक ही तार है चार। तो मैंने बस इसी को दोबारा से बनाया कि अपने पास में दो तार टूटे, ऊपर हिस्सा है चारों और नीचे वाला हिस्सा भी कितना है चारों। उसके बाद में यहाँ पे अपने पास में है 2 ओम, उसके बाद में यहाँ पे अपने पास में भी 2 रजिस्टर है, एक 10 ओम का है, ये वाला 15 ओम का है। और अगर तुम्हें इसकी कहानी समझ में आ गई सर, अब तो मैं समझ गया, अब तो मैं कर लूंगा, चलो मैं तो बस उसी में कंफ्यूज था ऊपर वाले में, तो बात बढ़िया। ये दोनों किसमें पैरेलल में, उसके बाद में ये किसमें आ जाएगा इकट्ठा सीधा, और फिर ये किसमें है, तो इन दोनों को जोड़ो, 4 और 4 की जगह पे क्या बन रहा है बता दो, अगर बन गया हो तो 2, 4 4 2 बनेगा। अगर इसको सॉल्व करें तो 1/4 प्लस के 1/4 यानी कि 2/4 काटेंगे तो 1/2 और पलटेंगे तो 2, यानी कि हम मिटा के लिख रहा हूं मैं, इसकी जगह पे अपन को लगा सकते हैं सीधे सीधे 2 ओम का। अब इसको निकालते हैं, 1/10 प्लस के 1/15, 10 और 15 30 प्लस 3 बार 15 से 30 2 बार, यानी कि 5/30, और जब काटेंगे तो कितना 1/6 और पलटेंगे तो कितना 6 ओम। तो अपने पास में यह निकल के आ गया 6 ओम, 6 ओम। आगे सब किसमें 6 और 2 8 और 2 10। अगर अपने पास में वापस से मिटा के लिख दूं तो तुम लोग मिटा नहीं सकते ना, तुम्हारी कॉपी है, तुम पेन से लिखते हो, इसे तुम्हें रीड ड्रॉ करना होता है, दोबारा बनाओ, ठीक है। तो अपने पास में इकट्ठा निकल के आ जाएगा सीधे सीधे कितने ओम का 10 ओम का, और V = IR के अनुसार बैटरी की वोल्ट 50 है, करंट पता लगाना, रजिस्टर 10 है, 10 से 50 काटेंगे तो 5 एम्पीयर। तो इस बात को फिलहाल के लिए कुछ सेकंडों तक के लिए, कुछ समय तक के ध्यान रख के बेसिक तौर पे कि तुम्हें सीरीज और पैरेलल में बस ये जाना है कि अगर तार सीधा है तो सीधे प्लस करेंगे और टूटा है तो उल्टा प्लस करेंगे, बस फिलहाल बेसिक ध्यान रखें। हालांकि इनके लिए बहुत परफेक्ट टाइमिंग चाहिए दोबारा से करने के लिए, पर मैंने चाहते हुए बस ऊपर से ओवर ही पढ़ाया, पूरा नहीं पढ़ाया वाकई में, है बस आइडिया याद रखें। यहाँ कुछ कुछ टॉपिक तो ऐसा था और कुछ खास नहीं, फिलहाल के लिए तो नहीं। जरा अगले टॉपिक का नाम बताएं, उस टॉपिक और उसका रीजन है, मतलब ध्यान रखना है कि तुमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन के इससे बहुत कम टच किया, तुम बस थ्योरी पढ़ रहे हो चैप्टर की बेसिकली, कुछ तो कवर करो एटलीस्ट। वो मतलब कोई नहीं, सबसे पहले थ्योरी कवर करते हैं ना बेसिकली। अगर न्यूमेरिकल छोड़ रहे हैं तो कोई हल्का फुल्का आइडिया लेके चलो, लेकिन थ्योरी पहले कवर करो, कहीं से तो पार निकल जाओ चैप्टर में। ये नहीं है कि बिल्कुल जब पूरा ही करेंगे तभी करेंगे, जैसे कुछ लोग अक्सर होते हैं जब नौकरी लगे तो 1-2 लाख की लगे, वरना 10 भी जाके हम करेंगे नहीं। स्टार्ट तो कर, एटलीस्ट स्टार्ट तो कर, मतलब क्यों कि सब काम पढ़ाई करेंगे नहीं तो, अरे कोई नहीं तो शुरू कर भाई, चाहे छोटे से ही बड़ा हो जाएगा आराम से। अरे ध्यान से देख बात सुनो, पहली बार इसमें बहुत बाद में लिखूंगा, तुमसे ही पूछ लेता हूँ बेसिक सवालों के जवाब। किसी वायर में करंट जाने पे क्या वायर गर्म पड़ती है, इसका कोई एग्जांपल बताओ। फोन करंट जाने पे गर्म पड़ता है, ठीक है, और हाँ ये गर्म पड़ती है, ये भी गर्म पड़ता है। मैं बताता हूँ, प्रेस, पानी गर्म करने वाली रॉड, हीटर, जितना ज्यादा करंट जाएगा उतना ज्यादा गर्म पड़ेगी, जितने ज्यादा टाइम के लिए जाएगा, जैसे पंखे तुमने 10 मिनट चलाया तो वो जो हीट होगी वो कम होगी एज कम्पेयर टू जब पंखा 2 घंटे चलेगा। जितना ज्यादा टाइम के लिए चलेगा उतना ज्यादा गर्म पड़ेगा। अगर तुम लोग रॉड को पानी डाल के बटन दबा के बंद कर दो और बोलो सर पानी गर्म क्यों नहीं हुआ, ये तो बेवकूफी है। अगर तुम्हें हीट ज्यादा प्रोड्यूस करनी है तुम्हें और क्या ज्यादा देना पड़ेगा, टाइम भी देना पड़ेगा, करंट भी देना पड़ेगा। तो तुम करंट खूब दे रहे हो, तुमने टाइम नहीं दिया, और टाइम खूब दे रहे हो तो और डाल दो बिना करंट के तो भी हीट नहीं होगी। और एक दूसरा जो फैक्टर इस पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, रुकावट। जैसे मैं तुमसे सिंपल ये कह रहा हूँ कि अगर चीजें रुकावट मतलब टकराती हैं तो रुक के चलती हैं, उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। तुम कभी हथौड़े से चोबे को मारो, उसको टच करो, गर्म हो जाता है। जितना ज्यादा रुकावटें आएंगी उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। जिस वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें भी हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी। बिल्कुल लाके
हाँ, वो ड्रिल मशीन पे गर्म होती है, वो सब रेजिस्टेंस का चक्कर है। क्या की बात की कि हीट किस किस चीज पे डिपेंड कर रही है, तो मुझे बता, तुमने जस्ट अभी बोला सब हीट डिपेंड करती है रेजिस्टेंस पे, हीट डिपेंड करती है टाइम पे। और ये सब सामने क्यों लिखे हुए हैं, उल्टे क्यों नहीं लिखे हैं? सामने लिखने का मतलब है कि रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगी, टाइम बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगी, टाइम कम होगा हीट भी कम होगी बेसिकली। और हीट ही डिपेंड करती है किस पे, करंट पर डिपेंड करती है, आई फॉर करंट। लेकिन करंट पर सिंपल नहीं, करंट के स्क्वायर का मतलब कि अगर करंट को तुमने 2 गुना बढ़ा दिया तो हीट 4 गुना बढ़ेगी, तुम अगर करंट को 3 गुना बढ़ाओगे तो हीट 9 गुना इंक्रीज करेगी स्क्वायर में। अगर तुम करंट को 10 गुना बढ़ाओगे तो हीट 100 गुना इंक्रीज करेगी, हमेशा स्क्वायर बढ़ेगी हीट। अगर इन तीनों बातों को मिला दे तो हीट का फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी। और मेन इस बात को समझो कि हीट किस किस चीज पे डिपेंड करती है। हीट सबसे पहली बात किसी मशीन का गर्म होना इस बात पे डिपेंड करेगा कि मशीन में करंट कितना है, मशीन का रेजिस्टेंस कितना है, और मशीन में कितने टाइम तक के लिए वो पास हुआ। ज्यादा टाइम के लिए पास होगा तो ज्यादा हीट होगा, कम टाइम के लिए तो कम हीट होगा। तो बेसिकली अगर थोड़ा कॉमन सेंस लगाए तो तीनों बातें हम लोगों की देखी हुई हैं, लेकिन अब कॉमन सेंस की बात नहीं है। अब बात ये कि प्रपोर्शनल आर्टिकल क्या लगता है, और वो हमेशा तुम्हें सामने से बताया जाता है, तो वो याद रखना होता है, ये तुम्हारी मेमोरी का काम है। तुम लोग कभी भी, तुम लोग क्या, कोई भी आदमी इस दुनिया में कांस्टेंट को नहीं बता सकता कि क्या होगा, उसको बताएंगे वो सामने से देखेगा बस। तो हीट इक्वल्स टू में के आई स्क्वायर आर टी, और ये वो जगह जहां पर तुम्हें के की वैल्यू बताई जाती है कितनी 1, तो बस तुम्हें ये जो के और कांस्टेंट है ना वो याद रखना पड़ता है। तो हीट का जो फॉर्मूला निकल के आएगा दैट इज आई स्क्वायर आर टी बेसिकली। अब ये जो हम लोगों ने फॉर्मूले को लिखा, इसी को हम लोग इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट होगा वो ध्यान से देखिए। पहली बात, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, किसी भी वायर में प्रोड्यूस होने वाली हीट वो किस किस चीज पर डिपेंड करती है, करंट पे, रेजिस्टेंस पे और टाइम पे। तो उस चीज को लिख लेते हो, ध्यान से देखो। अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, heat produced by wire, heat produced by wire is directly proportional to, मतलब जूल्स के नियम के अनुसार किसी भी तार में प्रोड्यूस होने वाली हीट किस किस चीज पे डिपेंड करती है, स्क्वायर ऑफ करंट, रेजिस्टेंस ऑफ वायर एंड टाइम। इसी बात को लिख देते हैं, स्क्वायर ऑफ करंट, स्क्वायर ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, जो तार में से पास होगा, ऑब्वियसली इस बात को क्यों लिख रहा हूं मैं, रेजिस्टेंस ऑफ वायर, रेजिस्टेंस ऑफ वायर एंड टाइम फॉर विच करंट इज अलाउड टू पास, और इतने समय के लिए करंट को पास होने दिया, टाइम फॉर विच करंट इज अलाउड टू पास, करंट इज अलाउड टू पास, जितने समय के लिए अपन लोगों ने करंट को पास होने दिया, इन सभी चीजों पे डिपेंड करेगी। हाँ जी, हाँ जी, बाय बाय करेंगे। देखो बहुत कॉमन सी बात ये है कि तुम किसी भी डेफिनेशन याद मत क्या करो, बस यहाँ समझो हीट किस किस चीज पे डिपेंड करेगी वो ध्यान से देखें, और उसी बात को अपन लोगों ने इंग्लिश में लिख दिया है। तुम्हारे अंदर बस वो लिखने वाली कैपेसिटी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा काम नहीं है। अच्छा एक ध्यान से बात और समझे कि ये एक सिंगल फॉर्मूला नहीं है, इसके अंदर और भी फॉर्मूले निकल के आते हैं। जैसे हीट इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी तो है ही है कि हीट करंट पे, रेजिस्टेंस पे, टाइम पे डिपेंड करेगी। लेकिन भी इसमें एक अच्छा खासा लेकिन है, वो ध्यान से सुने, लेकिन बहुत बढ़िया है इसका इसका लेकिन ये है कि तुम्हें इसके 2 फॉर्मूले बनाने हैं। ये वाला फॉर्मूला है करंट और रेजिस्टेंस का, ठीक। अपने पास में किसी भी सर्किट के अंदर 3 मेन काम की चीजें हैं, V इक्वल्स टू IR समझ सकते हो, एक तो वोल्ट काम का, एक करंट और एक रेजिस्टेंस। तो हमें 2 फॉर्मूले और बनाने हैं। एक तो हमारे पास है जिसमें क्या है, करंट और रेजिस्टेंस है। एक वो बनाए जिसमें क्या होगा, वोल्ट और रेजिस्टेंस। एक और बनाए जिसमें क्या होगा, वोल्ट और करंट। 2 और बनाने हैं बस, ठीक है, जो कि बहुत बड़ा काम नहीं है।
तो बेसिकली बस मुझे छोटे छोटे सवालों के जवाब देंगे, तुम्हें देने बी इक्वल टू में आई आर। सबसे पहले यहां से सभी लोग एक बार आई की वैल्यू निकालें और एक बार आर की वैल्यू निकालें। अगर यहां से आई की वैल्यू निकालोगे तो आर को नीचे भेज दो, बी अपॉन में आर, यहां से निकल गई आई की वैल्यू। और अगर तुम्हें यहां से आर की वैल्यू निकालनी है तो बी अपॉन में आई। तो एक बार तुमने वैल्यू निकाली आई की और एक बार वैल्यू निकाली आर की, और ये वैल्यूज को तुम्हें इसके अंदर पुट करना, एक एक करके पुट करना ध्यान से। मतलब सबसे पहले आई की जगह पे बी अपॉन आर डाल दो। इस वाले में एक फॉर्मूला बन के आएगा, तुम्हें बनाना नहीं होगा पेपर में, तो बस याद होने चाहिए और कुछ खास नहीं, और फिर ही बना लेते हैं अगर बात चली रही है तो। आई स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर, आई स्क्वायर यानी कि बी अपॉन आर का स्क्वायर, तो बी स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, मल्टीप्लाई में चल रहा है चला दो आर टी। दोबारा से आ जाओ, हीट इज इक्वल टू में आई स्क्वायर यानी दिया, केवल आर की जगह पे वैल्यू डाल दें, आर की जगह पे बी अपॉन आई और मल्टीप्लाई में टी। एक बार अपन लोगों ने आई की वैल्यू डाली बी अपॉन आर और एक बार आर की वैल्यू डाली बी अपॉन आई। अब जितना तुम काटाकाटी कर सकते हो काट लो, एक आर से एक आर कट गया तो रह जाएगा हीट इज इक्वल टू में बी स्क्वायर टी अपॉन में आर। एक ये बन गया, इसमें क्या क्या आ रहा है, वोल्ट और रेजिस्टेंस, और आई से आई काट दिया तो यहाँ पे क्या रह जाएगा वी आई टी, एक ये बन गया। तो अगर तुम लोग बेसिकली थोड़ा गौर करोगे तो समझ में आएगा कि अपने पास में करंट के कितने फॉर्म में, मतलब हीट के कितने फॉर्म में, तीन। हीट इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी सबसे पहला बेसिक फॉर्मूला, फिर एक हमने बनाया वी स्क्वायर टी अपॉन में आर, और एक और बनाया वी आई टी। इस सब में एक चीज कॉमन है, टी का होना, टाइम सब में लगेगा। एक फॉर्मूला वो इसमें करंट रेजिस्टेंस है, एक में वोल्ट रेजिस्टेंस है और एक में करंट वोल्ट है। मतलब कुल मिला के तुम अगर तुम्हारे पास में तीन चीजें हो ए बी और सी, तुम इनके कितने पैटर्न बना सकते हो एक साथ रखने के लिए, तीन पैटर्न। एक में ए और बी का साथ होना, एक में ए और सी का, और एक में बी और सी का। तो वैसे करके तीन पैटर्न बनाए, किस किस के साथ में वो ध्यान से देखो। अपने पास में वोल्ट है, करंट है, रेजिस्टेंस है, तीन पैटर्न, बी और आई वाला फॉर्मूला, बी और आर वाला फॉर्मूला, और आई और आर वाला फॉर्मूला। लेकिन बेसिक बात ये कि क्या किसी वायर में करंट, रेजिस्टेंस और टाइम से हीट बनती है? हाँ बनती है। बस उसी को हम लोगों ने मिक्स किया, मिक्स करने के बाद हम यहाँ पे रुके, लेकिन रुकते ही मन में ख्याल आया कि और भी बन सकते हैं, इसीलिए बना के रख दिए। तो बनाने नहीं होते हैं, बस तुम्हें ध्यान रखना होता है। उससे मेन तुम्हें ये ध्यान रखना पड़ता है कि आपके टॉपिक क्या था। ये टॉपिक बेसिकली किसी वायर में प्रोड्यूस होने वाली हीट के बारे में बताता है। तो इस चीज को बस लिखें, बस कंसेप्चुअली चीजों को फिनिश कर दें कि हाँ मुझे लॉजिकली ये तो बताओ कि टॉपिक का मतलब क्या है। अगर हम पहले राउंड में जब तक रिवीजन में थ्योरी निपटा लें, किसी दोबारा वाले राउंड में न्यूमेरिकल्स कर ले तो कोई बुराई नहीं है, इसलिए पहले थ्योरेटिकली कवर करो। सब वैसे सवाल भी अच्छे समझाते हैं, लेकिन फिर भी पहले थ्योरेटिकली कवर कर दो। ये वाली लाइट, मेन लाइट बंद कर, बाकी चार जला दे, बाकी जला, बाकी नहीं। भाई याद तो होने चाहिए, याद करने की तरीका है, याद करने का कोई तरीका नहीं है। बस चीजों को बैठो, ध्यान से देखो, रिपीट टेलीकास्ट पे लगा दो, अपने मुंह में लगातार बोलते रहो, उधर जानी चाहिए। आई स्क्वायर टी वी स्क्वायर टी बाई आर वी आई टी, बस। ठीक है, जरा अगले टॉपिक का नाम बताएं। बहुत सिंपल जाएगा, बहुत स्मूथ जाता है, बिल्कुल स्मूथ, बढ़िया। पावर एंड बिल होगा, पावर। ठीक है, सुने पहले प्रश्नों का जवाब, प्रश्न इससे, इससे और बाकी तो बताइए।
इस तूने इलेक्ट्रिसिटी पहले पढ़ा है क्या? इसने पढ़ा है? इससे ठीक है, रुक जा। क्वेश्चन नंबर नहीं, पॉइंट नंबर 9 है शायद ये, है ना? तो पहले अपन लोग पढ़ रहे हैं पावर और एट द एंड 10वें टॉपिक पर डाल देंगे फिर बिल। चलो, पावर पढ़ने से पहले मैं तुम्हें दो बालकों के बारे में ले आता हूँ। एक का नाम है रामलाल और एक का नाम है कुछ राइमिंग ही ऐसी है, करड़ी। ठीक है, ये दोनों घर के मकान में काम होने पर ईंट चढ़ाते हैं, ऊपर ईंट है, ईंट। ठीक, तो रामलाल ने छत के ऊपर चढ़ा दिए 200 ईंट और श्यामलाल ने चढ़ा दी छत पे 1500 ईंट। सवाल बच्चे सवाल है, बता इसमें से किसने वर्क ज्यादा किया है और किसकी पावर ज्यादा है? श्यामलाल की। किसी का, तुम तीनों में किसी का कोई अलग जवाब है? लॉजिकल आदमी क्या सोचते, भले तुम तो अपनी छोड़ो, तुम मुझसे पूछे मैं क्या जवाब दूंगा? सब रामलाल ने तो काम कम ही किया है, 200 चढ़ाई है, श्यामलाल ने ज्यादा किया 1500 साहब। अच्छा, तो तुम लोग बताओगे अब कुछ? वर्क किसने ज्यादा किया है? नहीं, तुम भी गलत बता रहे हो। वर्क ज्यादा किया श्यामलाल ने, पावर किसकी ज्यादा है? इस बात को मैं सेट करता हूँ। देखो, अगर मैं तुम्हें टाइम दे देता हूँ कि रामलाल ने ये 200 ईंटें चढ़ाने के लिए 1 घंटे का समय लिया, जबकि श्यामलाल ने 15 चढ़ाने में लगभग 30 दिन लगा दिए, 1 महीना। वापस सवाल में, वर्क ज्यादा किसने किया है? श्यामलाल ने। काम तो श्यामलाल ने ही ज्यादा किया है हर केस में। काम श्यामलाल ने किया, 1500 ईंटें तो चढ़ाई कम से कम, भाई काम से ज्यादा किया है। पावरफुल कौन है इन दोनों में? अगर वो 1 घंटे में 200 ईंट चढ़ा सकता है, तो अगर वो डेली 2, 4, 5, 6 घंटे चढ़ाए तो वो छत को इतनी ईंटों से भर देगा कि छत नीचे आ जाएगी। कुल मिला के बात ये कि पावर किससे डिफाइन होती है? कौन कितने समय में कितना काम कर रहा है, और काम किसी समय से डिफाइन नहीं होता। तो सिंपल सी बात है, कितना काम किया कुल मिला के। लेकिन पावर इस बात से डिफाइन होती है कि किसने कितने समय में कितना काम किया। और तुम्हें पढ़ाई में पता है क्या बनना पड़ता है? पावरफुल। तुम कम समय में ज्यादा पढ़ के ज्यादा नंबर लाओ। क्लास के सभी बालकों का हिसाब किताब सेम है, ऐसा ही है कि सबके पास में वही 365 दिन है। किसकी कैपेसिटी, किसकी पावर ज्यादा है, तो कम समय में ज्यादा याद कर सकता है, लिख सकता है, पढ़ सकता है। दैट इज मार्क्स गेनिंग सिस्टम। खैर, ध्यान से तो ये बेसिक बात समझ में आती है कि साहब काम तो अब भी श्यामलाल ने ज्यादा किया, लेकिन इसके इसमें पावरफुल कौन है? रामलाल ज्यादा पावरफुल है एज कंपेयर टू श्यामलाल। किस रीजन से? कि वो कम समय में ज्यादा काम कर पा रहा है। अगर दोनों के समय को इक्वल कर दें तो कहीं ना कहीं ज्यादा ताकत किसकी बैठेगी, ज्यादा काम भी किसका बैठेगा? रामलाल का बैठेगा, अगर दोनों के समय को बराबर कर ले तो। खैर, अब इसी बात को मैं लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। पावर, पहले मैंने पावर फॉर्मूला लिखा, सबसे बढ़िया वही है, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन में टाइम। तो मैं ये फॉर्मूला देख के समझ में आना चाहिए। सबसे पहली प्रायोरिटी है मेरी कि कितने समय में कितना काम हुआ, उसी को अपन लोग क्या कहते हैं? पावर। वर्क डन इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। सबसे पहली बेसिक बात ये। वर्क सिंपल देख के बता दोगे, लेकिन पावर बताने के लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और इसी चीज को अपन लोग डिफाइन में लिखेंगे। वैसे अगर तुम मुझे बता दो डेफिनेशन क्या बनेगी तो ज्यादा अच्छा है। जैसे कि अपने पास सबसे पहली डेफिनेशन थी Q अपॉन में T, तो द फ्लो ऑफ चार्ज इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। तो इसकी क्या बनेगी? द वर्क डन इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। ठीक है, तो बेसिक सी बात इसको लिखते हैं, द वर्क डन इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। और मैंने तुम्हें एक बात और बोली थी कि अगर तुम्हें पर यूनिट टाइम हटाना है तो क्या लगा सकते हो? रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ठीक है, अब इसी बात को थोड़ा सा प्रोसीड करते हैं। मतलब ए पॉइंट पे डेफिनेशन लिखी, बी पॉइंट पे फॉर्मूला लिखा, और तुम्हें एक बात बिल्कुल साफ समझ में आए कि हम फॉर्मूले से डेफिनेशन बनाने की कैपेसिटी को अपने अंदर विकसित करें, वरना कब तक याद करोगे तुम लोग, है ना? समझदारी दिखाओ। अगली
काम की चीज, इसकी यूनिट ध्यान से देखना, इसकी यूनिट काफी ब्रिलियंट है। यूनिट, वर्क की यूनिट जूल, टाइम की यूनिट सेकंड, तो जूल पर सेकंड। लेकिन इससे फेमस एक यूनिट है वॉट, ये बहुत फेमस यूनिट है वॉट। ये अपने पंखा के वॉट का, बल्ब के वॉट का, मशीन कितने वॉट की, वो सब कुछ वॉट वॉट वॉट, ठीक है। तो उसको ध्यान रखें। और काम की चीज जैसे कि ये जो पैनल दिखाई दे रहा है, ये तो मतलब लगभग कितने वॉट का, 350। लेकिन नहीं, ये बड़ी चीज नहीं है। ये कितने वॉट का है, 1.5 किलो वॉट, यानी 1500 वॉट का। मतलब इसके जैसे लगभग 4 चला देगा ये। जितनी बिजली अकेला खाएगा उतनी ये अकेली, ये 4 खाएंगे उतनी अकेला खाता है। क्या, कोई बात नहीं। काम की चीज है कि वॉट काफी फेमस यूनिट है। और इसी के साथ मुझे तुम्हें एक नया पॉइंट सिखाने का मौका मिलेगा, और वो ये वाला। तुमने जस्ट मुझे अभी थोड़ी देर पहले पिछले पन्ने पर देखो, वर्क के फॉर्मूले बताए हैं। सब वर्क के तो नहीं बताए, हीट के बताए हैं वो। तो तुम्हारी उस डाउट को थोड़ा सेट कर देता हूँ मैं कि तुम्हें आज के बाद कुछ समय तक के लिए ऐसा मानना है कि हीट, वर्क और एनर्जी ऑलमोस्ट सेम चीज है फिलहाल के लिए, ठीक है। क्योंकि सभी की यूनिट जूल होती है। हालांकि ऐसा कोई चक्कर नहीं है क्योंकि यूनिट से वो चीजें भी सेम हो, पर फिर भी हम मान सकते हैं कुछ समय तक के लिए कि हीट, वर्क और एनर्जी लगभग सेम चीज है कुछ समय तक के लिए। इस बात को ध्यान रखना। तो सभी लोग, पावर का फॉर्मूला है वर्क अपॉन में टाइम। जरा तुम्हारे पिछले वर्क के फॉर्मूले बताओ, हीट के फॉर्मूले बताओ तीनों। I स्क्वायर आर टी, बी स्क्वायर टी अपॉन आर, वी आई टी। तो अपन लोगों ने वर्क की जगह पे रखा I स्क्वायर आर टी, वर्ग की जगह पे रखा I स्क्वायर आर टी, और नीचे क्या चल रहा है, टी। दोबारा रख लेते हैं, चलो दोबारा से वर्ग की जगह पे रखा बी स्क्वायर टी अपॉन में आर, और नीचे पहले से क्या चल रहा है, टी। और तिबारा में वर्ग की जगह पे रखा बी आई टी, और नीचे क्या चल रहा है, टी। तो अगर तुम थोड़ा दिमाग और लगा ले तो तुम्हें समझ में आएगा कि टी से टी घटा, टी से टी घटा, टी से टी घटा। तो पावर का फॉर्मूला क्या बना, वर्ग अपॉन में टाइम, I स्क्वायर आर, बी स्क्वायर बाई आर, और अगला बी आई। ये तुम्हारे पास में पावर के फॉर्मूले क्रिएट हो जाते हैं। इनको ध्यान रखो, इनमें कुछ भी खास नहीं है। अगर तुम पुराने याद है तो बस ये ध्यान रखना है कि उसमें से टी हटा देंगे और कुछ नहीं। I स्क्वायर आर, बी स्क्वायर अपॉन आर और बी आई, ठीक है। याद करने के लिए एक वर्ड याद रख सकते हैं, दैट इज वीआईपी। एक तो याद होगा कम से कम, वीआईपी। वर्क की जगह पे क्या क्या रखा, पुराने वाले फॉर्मूले रखे गए। वर्क की जगह पे तीनों रखे गए, 3 बार रखे गए, और तीनों बार में तुमने फिर क्या काट दिया उसमें से, पीटीटी, तो फॉर्मूले बचे रह गए। मेन बात पावर वर्क में क्या डिफरेंस है, वर्क यानी काम करना, पावर यानी कि कितने समय में कितना काम किया है, इसीलिए वो जूल पर सेकंड लग जाता है, वो वॉट भी लग जाती है। खैर, अब तुम अगले पॉइंट पर आओ, नंबर 10, और अंतिम पॉइंट क्या है, बिल। तो बिल पहली बात तो सवालों का घेर है पूरा का पूरा, है ना। कुछ छोटा मोटा वैसा पोर्शन नहीं है कि थ्योरेटिकली कवर किया, टोटली सवाल आते हैं। लेकिन सवाल करने के लिए अपन लोगों को एक बात पहले बताई जाती है, फिर समझाई जाती है ना। पहले लिखवाने वाली बात लिखवा देता हूँ, उसको ध्यान से सुनो। सबसे पहली चीज तो ये, एक 200 वॉट का बल्ब और एक 10 वॉट का बल्ब, ज्यादा बिल किससे बनेगा, वो डिपेंड किस बात पे करेगा, चलाने पर। भाई अगर चीज चलाओगे तो बिल क्या बात का, मतलब जो बिजली वाले पे उनकी दुकान पे सामान रखा ही है तो बिल ही दे नहीं सकता। जब वो यूज ही नहीं करेंगे तो बिल क्या बात का। तो बिल किस बात पर डिपेंड करेगा, बल्ब की पावर पे कि उससे किए गए काम पर, काम पर। तो सबसे पहली बात, बिल निकालने के लिए वर्क निकालेंगे सबसे पहली प्रायोरिटी। और वर्क निकालने के तुम्हारे पास में कितने अच्छे खासे फॉर्मूले निकल के आए, लिख देता हूँ। I स्क्वायर आर टी, बी स्क्वायर टी अपॉन में आर, बी आई टी। पहली बात वर्क निकालेंगे, और एक सबसे मेन आप लिखता हूँ, पावर का फॉर्मूला क्या था, वर्क अपॉन में टाइम। अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई लिख दिया तो पावर इंटू में टी इक्वल टू में वर्क, तो तुम्हारे पास में एक बन जाएगा पी इंटू में टी। हालांकि वैसे थोड़ी दिक्कत होती है जब स्पीड में पढ़ते हैं चीजों को, तो अगर वो पहले से कवर हो चुकी हो तो काफी अच्छी रिदम बनती है, वरना उसको समझ में आने के थोड़ा समय ज्यादा लग जाता है, अक्सर लगता है। नहीं, तुम्हारी गलती भी नहीं है, अगर हम चीजें शायद पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है, तो उसमें परेशान होने की नीड नहीं है। अब एक बात ध्यान से और सुनो, पहली प्रायोरिटी वर्क निकालेंगे और दूसरी प्रायोरिटी है कि किलोवाट आवर में निकालेंगे।
1 किलोवाट आवर यानी कि 1 यूनिट। और ये बात तुम्हें समझ में फिलहाल तो नहीं आएगी, पर समझाने पर आएगी। जब तुम इसके सवाल कर रहे होगे तब समझ में आती है। लेकिन एक बात और याद रखेंगे, जिसके बाद में तुम्हें सिर्फ सवालों पे लेके जाऊंगा कि कोई तुमसे पूछे कि 1 किलोवाट आवर किस चीज की यूनिट है, तो जवाब देंगे कि वर्ग की यूनिट है। पहला जवाब वर्ग है, ये पावर नहीं है। दूसरा, कोई पूछे कि 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, कितने जूल पाए जाते हैं, इसको बस ध्यान रखना। 3.6 इंटू 10 की पावर 6। इन बातों को बस याद रखेंगे कि 1 किलोवाट आवर में कितने जूल पाए जाते हैं। बेसिकली मैं बिना ड्राइव के इस बात को लिख के आगे बढ़ रहा हूँ, मुझे पता है इस चीज का, लेकिन कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है इससे। 1 किलोवाट आवर में 3.6 10 की पावर 6 जूल पाए जाते हैं। तो बेसिकली सभी लोग ना सवाल देखें एक सिंपल पोर्शन का सवाल देखें, जिससे कि मैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज को टच करवा पाऊं, और तब जाके मैं तुम्हें कुछ सवाल जैसे कि सीरीज पैनल के बिल वाले मल्टीपल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करवा सकूंगा, तब पक्का हो जाएगी। तो पहले क्वेश्चन देखिए। चलो मैं घर में देखना चादर अपने पास में, ये दोनों 20 वोट के चादर है, तो देखिए भी देखते हैं, बहुत गलत लिखा हुआ है। हाँ 20 वोट है, पे यहाँ लिखा। तो ये दिन में डेली चार्ज कर रहा था फोन को 2 घंटे चलता है डेली। ध्यान से बात समझना फॉर्मूला। अपने पास में एक चार्जर है 20 वोट का, ठीक है, वो डेली चलता है, डेली 2 घंटे। तो 30 डेज का बिल क्या होगा उसका, 30 दिन का बिल बताना है। फिलहाल तो मुझे ये बता दें कि 1 यूनिट के कितने रुपए चल रहे हैं। 9 है भाई, 8 रुपये 55 70 पैसे के आसपास चलने लगते हैं। ठीक है, 10 ले लेते हैं। मैं कौन सा बिल देना है, तो ध्यान से बात सुनो। सबसे पहली काम की चीज 20 वॉट, ये क्या दी गई है उसकी पावर, ये क्या दिया गया उसका टाइम, ये 30 दिन चला, बिल निकालना है। तो पहला बेसिक सवाल तो बस ये बताने के लिए कर रहा हूं कि निकाल सकते हैं ऐसे करके बिल, तो बहुत बड़ी चीज नहीं है। अच्छा, बिल निकालने के लिए 2 बातें बोली गई हैं। पहली बात क्या निकालेंगे, वर्क, और फिर किस में निकालेंगे, किलोवाट आवर में। और इस बात का मतलब ये कि भाई वर्क का कोई फॉर्मूला बोलो जो यहाँ पे लगता हो, P इंटू टी। मैं तुम्हें करंट रेजिस्टेंस कुछ दिया नहीं, मैं दूंगा भी नहीं, मैं तो बस वॉट वाले सवाल कर रहा कि उनसे तुम सीखोगे सबसे पहले। तो हमने पावर इंटू में टी लिखा, सभी लोग हिसाब किताब लगा के बताएं चार्जर की पावर कितनी है, 20 वॉट ही लिखो, वॉट लिखो। टाइम कितना है, 2 घंटे। कितने दिन की बात चल रही है, 30 दिन की, इंटू 30 दिन की। दूसरी बात पे आ जाओ, मतलब पहला काम वर्क हो गया, दूसरी बात वर्क किस में निकालना है, किलोवाट। तो टाइम तो आवर में है, हाँ जी टाइम आवर में है, लेकिन पावर वॉट में नहीं चाहिए, किलोवाट में। तो मुझे एक सिंपल सवाल का जवाब दो कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। तो दोबारा जवाब देना, 1 किलोवाट में कितने वॉट होंगे, 1000 वॉट है। एम को उल्टा करेंगे तो डब्ल्यू बन जाता है इंटू से। अब दूसरी बात, अगर हमें किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 1000 का मल्टीप्लाई, मतलब बड़ी क्वांटिटी से छोटी में आना है तो 1000 का मल्टीप्लाई। और अगर मीटर से किलोमीटर जाएंगे तो 1000 का डिवाइड, अगर वॉट से किलोवाट में जाएंगे तो 1000 का डिवाइड। अगर तुम्हें ये बात वैसे समझ में नहीं आती तो उसको असली फॉर्म में समझ लो, जो उसकी रियलिटी है। तुम एक सवाल को समझने के लिए पहली बार में बहुत सी नई नई बातें जानना चाहते हो, और उसके बाद में सवाल करते लगता है कितना लंबा है, लेकिन जब तुम इसको दोबारा कर रहे होते हो कभी, तब तुम्हें ये भी समझ में आता है कि नहीं ठीक ठाक था, छोटा ही था। खैर ध्यान से बात समझना। मैंने एक चीज लिखी है सबसे पहले, आवर, मिनट, सेकंड, सेकंड। तो अगर हम सीधा जाएंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और उल्टा जाएंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड। इस बात का क्या मतलब है, वो मतलब भी ध्यान से देख लो। 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं, 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं, और 1 घंटे में कितनी सेकंड होती हैं, 3600। और इस बात का क्या मतलब है बताने का, वो भी सुनो। आवर से मिनट में जाएंगे तो 60 का मल्टीप्लाई, सीधे जाता है। अगर मिनट से सेकंड में जाएंगे तो 60 का मल्टीप्लाई,
अगर आवर से सेकंड में जाएंगे तो 60 का 3600 का मल्टीप्लाई, लेकिन अगर उल्टा जाएंगे तो देखो, अगर सेकंड से मिनट में जाएंगे तो 60 का, अगर मिनट से आवर में जाएंगे तो 60 का, और अगर सेकंड से आवर में जाएंगे तो 3600 का डिवाइड। अगर सीधे जाएंगे तो मल्टीप्लाई, उल्टे आएंगे तो डिवाइड। एक बात तो ये ठीक है, सवाल के लिए नहीं, बस तुम्हें स्पेशली अलग से बताया जा रहा है, क्वेश्चन तुम्हें तरीके से करवाए जाएंगे। पर फिलहाल कुछ छोटी मोटी बातें सुन लो, जिससे कि जब तुम सवाल करने बैठो ना, तुम्हें छोटे मोटे फंडे आने चाहिए। तुम लोगों ने अपने जीवन में एक चीज और पढ़ी होगी, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, आगे डेसी, सेंटी, मिलीमीटर, ये शायद तुमने पढ़ा होगा। किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर, ये तुम लोगों ने अपनी 4th क्लास से 5th क्लास में कभी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? ये नहीं सुना? किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर की पढ़ाई नहीं हुई? तुम कोविड में कौन सी क्लास में थे? 6th, 5th में थे? अच्छा ठीक है, चलो सुनो ध्यान से, वापस से बात वही है। अगर सीधे जाएंगे तो मल्टीप्लाई, और अगर उल्टे जाएंगे तो डिवाइड। किससे करेंगे ये फिक्स नहीं है, सिंपल है। लेकिन जैसे कि हम किलो से मीटर में जाना चाहते हैं कन्वर्ट करना, तो जहां से जाना चाहते हो वन मानो, जहां से स्टार्ट करोगे वन मानो, तो जब तक पहुंचोगे तब तक क्या लगानी है? 0, 1, 2, 3, अब मीटर पहुंच गए। तो किलो से मीटर जाने के लिए पहली बार सीधे जा रहे हैं तो क्या करेंगे, और किससे करेंगे? 1000 से। अगर तुमसे पूछता हूँ कि नहीं साहब मुझे मीटर से सेंटी में जाना है, तो जहां से जा रहे हो वन मानो, और जब तक पहुंचो तब तक सीधे लगाओ। तो मीटर से सेंटी जा रहे हैं तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, और किससे करेंगे? 100 से, क्योंकि सीधे गए। अगर इसी बात को उल्टा याद करोगे तो अगर सेंटी से मीटर में आएंगे तो क्या करेंगे? 100 का डिवाइड करेंगे। अगर मीटर से हेक्टो में आना है तो 1, 2, 3, 100 का डिवाइड करेंगे। वैसे करके मैं तुमसे कहता हूं कि अगर किलो से मीटर में जाएंगे तो 1000 का मल्टीप्लाई, और अगर मीटर से किलो में आएंगे तो 1000 का, सेम टू सेम। किलो से मीटर में जाएंगे तो 1000 का मल्टीप्लाई, और वॉट से किलो में आएंगे तो 1000 का डिवाइड। तो बात समझो, पहली बार तुमने वर्ग निकालने के लिए p इंटू में t किया और इंटू में 30 लगाया, 30 इनकी बात चल रही है। अरे इसका यूनिट में भी तो करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट का, जो मिलेगा आंसर। हाँ अभी करेंगे, बाद में करेंगे उसको। देखो तुम्हें बेसिकली एक बात बताई गई कि तुम बिल निकालने के लिए पहली कहानी क्या निकालनी है? वर्ग। और वर्ग भी किस में निकालना है? किलोवाट आवर में। ये तुम्हारे जीवन का कौन सा सवाल है? पहला। इन लोगों का शायद पहला नहीं है, शायद पता नहीं 10वां 15वां 20वां पता नहीं कौन सा होगा, तो उससे पैनिक करने के लिए देंगे। मैं तो बस बेसिक कंसेप्ट आइडिया दे रहा हूं। मैं जब तुम्हें सवाल को परफेक्ट कराऊंगा तो परफेक्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि सब समझना 100% होगा, कोई डाउट ही नहीं है कि सॉल्व ना हो, इस बात को ध्यान रखना। पर बेसिकली अभी लेंदी इसलिए कि तुम बहुत सारी नई नई बातें जानते हो। खैर अब सभी लोग उसको कन्वर्ट करें, वॉट को किलोवाट में लेके चलेंगे तो क्या करेंगे? वॉट से किलोवाट में क्या करेंगे? 1000 का डिवाइड। तो 20 बटे में जैसे ही 1000 किया, मैं इसको वॉट नहीं लिखूंगा, दिस किलोवाट। टाइम तो पहले से 2 में है आवर में, और इनटू में चल रहा है 30। 1 0 2 0 काट दी गई, मल्टीप्लाई करें 2 दूनी 4 दिया 12 अपॉन में 10 किलोवाट आवर। 10 से डिवाइड देते हैं 1.2 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर यानी कि 1.2 किलोवाट आवर यानी कि 1.2 यूनिट, 1.2 यूनिट हो गई। अब एक यूनिट के कितने रुपए? 10 रुपए। तो 1.2 यूनिट कितने हो जाएंगे? मल्टीप्लाई 10 कर लेंगे तो आ जाएंगे 12 रुपए। तो मैं इस फोन के चार्ज लगभग हर महीने 12 रुपए, इसके भी 12 रुपए, तो कुछ 24-30 रुपए ऐसे कर करके बिल बनता है। बहुत छोटा छोटा अमाउंट जोड़ जोड़ के बिल बनता है। बेसिकली फर्स्ट में क्या ध्यान रखना है इस पूरे सवाल को छोड़ते हुए कि बिल निकालने के लिए पहले क्या निकाला जाएगा? वर्ग निकालेंगे, और किस में निकालेंगे?
किलोवाट आवर में कि प्रैक्टिस में मैं कराऊंगा, लेकिन फिलहाल तुम इस बात को ध्यान रखना। ठीक, कल हम सभी लोग सबसे पहले एनसीईआरटी एक्सरसाइज कर रहे होंगे, उसके साथ साथ जितने भी एडिशनल क्वेश्चंस हैं वो तुम कल ही करोगे। ठीक है, ओके। Oye,